हेलो एवरीवन, दिस इज आर पाटिल और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजीज, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, ओपम। ठीक है, ये अपना थर्ड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो ओप्स के कॉन्सेप्ट है, जब आप कोई सी भी लैंग्वेज कर रहे हैं, चाहे वो जावा हो, ठीक है, C++ हो, आपको ये कॉन्सेप्ट ओप्स कॉन्सेप्ट जो है हर लैंग्वेज में यूज हो रहे होंगे, है ना। अगर आप अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चन की भी बात करें, जब आप प्लेसमेंट में जाते हैं तब भी ये वाला जो ओप्स के कॉन्सेप्ट है, जो इसका थ्योरी पार्ट है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीफॉर्मेशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ ओप्स, वो आपको वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अपन डिटेल में इस सब्जेक्ट को हर चाहे वो प्रैक्टिकल बेस से देखें, अपन सारे एक्सपेक्ट से इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो बिना टाइम इसके अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले यूनिट 1, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओप्स, कि आखिर ओप्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका नाम जो है ओप्स, इसी को थोड़ा खंगालने की कोशिश करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ओप्स है ना। ओप को अगर थोड़ा सा अपन लोग ब्रेक डाउन करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो अगर आप इसके नाम में ही देखेंगे तो अपन से कुछ कहना चाहता है, जो एक समझदार बच्चा, क्या एक कोई सा भी बच्चा अपन आराम से इसको समझ पाएंगे आखिर कहना क्या चाहता है। ये तीन वर्ड इसने अपने सामने रखे, इसको थोड़ा सा अपन ब्रेक डाउन करते हैं। ऑब्जेक्ट को अलग किया, ओरिएंटेड को अलग किया, प्रोग्रामिंग को अलग किया। प्रोग्रामिंग को अगर थोड़ा सा ढालने की कोशिश करें अपन नॉर्मली भाषा में, अगर CSIT के आप बच्चे होंगे तो प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब जो है आपको पता चल ही गया होगा। आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें अपन कोड वर्ड लिखते हैं, ठीक है। वही अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो अपनी प्रोग्रामिंग है, वो जब ओरिएंटेड रहेगी, ओरिएंटेड मतलब उसकी तरफ, एक तरफ स्थिर, प्रोग्रामिंग जो ओरिएंटेड रहे ऑब्जेक्ट की तरफ, प्रोग्रामिंग जो ओरिएंटेड रहे ऑब्जेक्ट की तरफ, उसी को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस वर्ड से अपन ये समझ में आ गया, जो अपन ओप्स में बात करने वाले हैं ज्यादातर किसके बारे में रहेगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर। आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया सिंपल, जो प्रोग्रामिंग रहेगी ओरिएंटेड रहेगी किसकी तरफ, ओप्स की। ऑब्जेक्ट मतलब जो प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड रहेगी ऑब्जेक्ट की तरफ, उसी कॉन्सेप्ट को अपन किस में पढ़ेंगे, ओप्स में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन को ये सिंपल पता चल गया कि आखिर ये सब्जेक्ट अपन को पढ़वाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। देन फिर आगे बढ़ते हैं और अपन समझते हैं आखिर व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम, आखिर ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम, अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज लाइक अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू राइट अ कोड। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम कुछ नहीं है, सिर्फ एक थिंकिंग है जो बताती है कि कोड को किस तरह से लिखना है, कोड को किस तरह से लिखना है, उसी को कहते हैं अपन प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। डिफरेंट पैराडाइम मतलब डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम अपन को दे दी गई है कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कोड के जरिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए। ठीक है, तो डिफरेंट पैराडाइम मतलब डिफरेंट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इतनी चीज अपन को क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज प्रोग्रामर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई होती है तो क्या करती है, प्रोग्रामर्स जो रहते हैं, जो उस कोड को लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्राम करते हैं, उसको अलाउ करती है एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के बाद। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 3 मेजर फैमिलीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सबसे पहली होगी अपनी मशीन लैंग्वेज, सेकंड होगी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड हो गई अपनी हाई लेवल लैंग्वेज। अब भैया ये क्या है, अपनी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पूछ रहा है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर आपको इस सब्जेक्ट को बिल्ड करने में, एक फाउंडेशन बनाने में, एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में आपको इस जो टर्म्स है ये हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान लगा के पढ़ना, है ना। जो अपनी मशीन लैंग्वेज है वो क्या होता है, जैसे मशीन लैंग्वेज आपने सुना होगा 0 हो गया, 1 हो गया। जो अपना कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो अपन किसकी भाषा समझती है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, 0 और 1, इसके अलावा उसको कुछ समझ नहीं आता, है ना। जो मशीन लैंग्वेज है वो क्या होती है, 0 और 1, जिसको कौन समझता है, CPU। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, और सेकंड क्या हो गया अपना असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है भैया, असेंबली लैंग्वेज जो है वो अपने क्या होते हैं, मिनेमोनिक्स। अब ये क्या होता है भैया, जैसे अपना ऐड हो गया, ठीक है, कुछ अपने ऐड हो गया, है ना, उसके बाद क्या हो गया, सब हो गया, सब्सट्रैक्शन, है ना, उसके बाद MU हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये अपने असेंबली लैंग्वेज में आते हैं, उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ेंगे जानेंगे वो होता है मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को कोई यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो अपना कंप्यूटर भाषा समझता है, असेंबली लैंग्वेज वो मैनुअल्स होते हैं, जिसको अपन ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया अपना हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना,
है ना। जैसे अगर आप अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने जाएंगे पाइथन में, जैसे अगर आप लिखेंगे पाइथन में, आप सिंपली आउटपुट निकलवाने के लिए क्या करते हैं, पाइथन में अगर आपको आउटपुट निकलवाना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, ये लगाएंगे और अपना हेलो वर्ड अगर अपन को प्रिंट करवाना है तो सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करवा देंगे। मतलब ये अपन ने तो इंग्लिश का टर्म ही लिखा है और कंप्यूटर वो समझ के अपने लिए प्रिंट करवा रहा है, ठीक है, खुद कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ रहा है, जो अपन ने इनपुट दिया है उसको समझ रहा है और उसके आउटपुट अपन को हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवा के दे रहा है, ठीक है। तो अपन ने किस लैंग्वेज में लिखा, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो अपन लोग लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जो अपन टाइप करते हैं, कंप्यूटर से बात करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में वही आ जाता है अपना पाइथन हो गया, ठीक है, पाइथन से अपन जो है कंप्यूटर से आराम से बात करते हैं। उसके बाद C++ हो गया, जावा हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये अपनी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। आई होप अपन तो ये बेसिक जो चीजें हैं वो आराम से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप सिंपली इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और समझ जाए हाई लेवल लैंग्वेज जो अपन ने समझी कि हाई लेवल लैंग्वेज से अपन लोग आराम से किसी भी कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो दो तरह की होती है। सबसे पहला हो गया अपना प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको अगर प्यार से बोलना चाहे तो पॉप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पॉप, ठीक है, एक बार बोल के देखिए पॉप, है ना। अब सेकंड जो हो गया वो हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको अपन ऊपर पढ़ते हैं, जो इस सब्जेक्ट का नाम भी है ना। आप सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, द ओल्ड वे ऑफ राइटिंग कोड। जो अपन कोड लिखते हैं ना उसका एक ओल्ड वे है जो पहले के टाइम में यूज किया जाता था, ठीक है। उसमें अपन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसके कॉन्सेप्ट यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, फॉलो स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क लाइक अ फॉलोइंग अ रेसिपी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, कुछ फंक्शंस जो है वो फॉलो किए जाते हैं, किसमें, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। बट वहीं अगर ऊप्स की बात करें, इसमें एक ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। आगे समझेंगे एग्जांपल्स के जरिए जब आपको समझाऊंगा पॉप और ऊप्स अलग अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है, और ऊप्स को काहे के लिए अभी जो है न्यू वे में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में आगे अपन को समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, फॉलो क्या करे जाते हैं, स्टेप्स, टास्क फॉलो किए जाते हैं कुछ भी रेसिपी बनाने के लिए, कुछ भी, ठीक है, फंक्शंस यूज किए जाते हैं। प्रोग्रामर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फंक्शंस। इतनी चीज क्लियर हो गई। पॉप को अपन आराम से आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी अब सिंपल इसको ये समझना है कि इसमें क्या करे जाते हैं, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, है ना। उसके बाद एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको जो अपनी पॉप लैंग्वेज है उसको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे अपन लोग चाय बना रहे होते हैं, ठीक है, चाय बनाने के लिए सिंपली आप लोग क्या करते हैं, वो स्टेप्स अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो स्टेप्स भी बताइएगा, है ना, जिससे आपकी भी जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहे, है ना। अपन लोग चाय बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले जो, ये तो अलग एग्जांपल हो गया, सबसे पहले क्या करते हैं, पानी को जो है बॉईल करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो गया, उसमें टी लीव्स जो है अपनी चाय की पत्तियां वो डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो अपना वो उबलने लगता है फिर क्या करते हैं, ऐड मिल्क और शुगर, जो अपना दूध है और जो शक्कर है उसको ऐड करते हैं। फिर उसके बाद उसको जैसे ही वो अपना पक्के तैयार हो जाती है फिर उसको सर्व कर देती है। ये अपनी जो प्रोसेस है ये फंक्शंस के जरिए एक दूसरे के हुई है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, पॉप, जिसको अपन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है ना। अभी आई होप सो अपन को क्लियर नहीं हुआ है, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। अभी नॉर्मली जो है थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए किया है ना। अभी आगे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक बार अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, एक न्यूअर वे है राइटिंग अ कोड, ठीक है। कोड को लिखने का एक नया तरीका है जो अभी कुछ टाइम पहले निकाला गया, कुछ टाइम पहले मतलब कुछ साल पहले, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ स्टेप, जैसे इसने स्टेप्स के जरिए हुआ, पहले अपन ने बॉईल किया, फिर उसके बाद जो चाय पत्ती डाली, ठीक है, उसके बाद मिल्क ऐड किया, ठीक है। स्टेप्स नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ स्टेप्स वी थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट, जिसको अपन थिंग्स बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो चीज जिसको अपन आराम से देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये फोन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपने पास मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है। ये बुक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी बॉटल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अपने आसपास जो भी चीज रखी है वो एक ऑब्जेक्ट है, उसी के बारे में इसमें बात करी गई है। इंस्टेड ऑफ स्टेप्स को नहीं लेके अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैड इट्स ओन डेटा एंड नो हाउ टू डू थिंग्स,
ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक उसका खुद का एक डाटा होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसका एक खुद का डाटा होता है और उसको पता होता है कि कौन सी जो थिंग्स या फिर मेथड्स जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, आगे समझेंगे इस चीज को। अभी नॉर्मल क्या है, जो अपना पॉप जो है वो क्या है, एक पुरानी लैंग्वेज है जिसको अपन कोड लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें क्या है, जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे अब मैंने एग्जांपल जो दिया वो क्या है, टी मेकिंग का। ठीक है, उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें, ये क्या है, एक न्यूअर वे, ठीक है, एक नया वे है कोड को लिखने का, जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टेप्स को नहीं लेके अपन ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको अपन आराम से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसके पास एक खुद का एक डाटा होता है और खुद के एक मेथड्स होते हैं जिसके जरिए वो वर्क करता है। इतनी चीज अपन को क्लियर है। अब एक एग्जांपल के जरिए इस पूरी चीज को अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल का। ठीक है, इमेजिन करिए आप जब अभी तो आप कॉलेज में आ गए कि स्कूल में जाइए। ठीक है, कॉलेज में भी वही चीज होती है, स्टूडेंट रहते हैं, टीचर रहते हैं, क्लासमेट रहते हैं। ठीक है, तो स्कूल ले लें या फिर कॉलेज ले लें, एक ही बात है ना। एग्जांपल लीजिए एक स्कूल का जिसमें स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए और क्लासरूम्स हो गए। ये तीनों चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डेटा, हर एक ऑब्जेक्ट का खुद का एक डाटा। जैसे स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट के नेम हो गए। टीचर्स की बात करें, टीचर्स के क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, उसी तरह अपनी क्लासरूम जो है, अलग अलग क्लासरूम हो गए। दे कैन डू एक्शंस, स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आराम से अपन को चीजें क्लियर हो गई। जैसे जिसमें अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात की गई थी ना कि इसके पास खुद का एक डाटा होता है। जैसे अगर स्टूडेंट की बात करें, उसके पास खुद का एक डाटा है। ठीक है, क्या है उसका डाटा, उसका खुद का नेम। ठीक है, और वो क्या मेथड कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, वो कर रहा है क्या, पढ़ने का काम। वहीं अगर टीचर्स की बात करें, टीचर्स का डाटा है कि टीचर्स के कुछ अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर आपके जो टीचर आते होंगे, ठीक है, ऊप्स वाली टीचर अलग होगी, डिजिटल वाले सर अलग होंगे। ठीक है, उसी तरह जो टीचर्स का एक अलग अलग डाटा है। वहीं अगर इसकी बात करें, ये एक्शंस क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या है, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इतनी चीज अपन को क्लियर है। इसको आगे आराम से अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल आपको बेसिक डिफरेंस एक दूसरे का बता रहा था, तो सिंपली आप इसको नोट कर सकते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए और समझा जाए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एग्जाम में आराम से बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन सकता है। इसमें डिफाइन करने को बोलेगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सिंपली आप इन 8 पॉइंट में इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। एक पॉइंट को अपन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ठीक है, इन पॉप यू कैन सॉल्व बाय प्रॉब्लम बाय राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग देम वन बाय वन लाइक अ स्टेप्स इन अ रेसिपी। जैसे कोई रेसिपी में अपन स्टेप्स फॉलो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी करवा चुका है, उसी को आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो पूप का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। जैसे अपन चाय बनाते हैं, इसमें अपन स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले जैसे स्टेप फॉलो किया कि यार पानी को जो है बॉईल करते हैं। सेकंड स्टेप फॉलो किया कि यार अपन टी जो है, चाय पत्ती जो है वो डालते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया अपना इसमें मिल्क और शुगर ऐड करते हैं, देन फिर थोड़ा सा पका के उसको सर्व करते हैं अपनी मम्मी को, पापा को, दादा को, भाई को, जिसको भी अपन को सर्व करना है। ठीक है, या फिर कोई अंकल आए हैं बाहर से तो उनको अपन को सर्व करना है। तो ये जो स्टेप्स जो हैं वो अपन किस में फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सेकंड हो गया फोकस ऑन फंक्शंस। अपन इसमें क्या करते हैं, फंक्शंस में जो है सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे द मेन आइडिया इज टू स्प्लिट द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शंस, वेयर ईच फंक्शंस डज अ स्पेसिफिक टास्क। अब ये क्या कहना चाह रहा है भैया, तो देखिए सबसे पहले हो गया अपना क्या, एक मेन प्रोग्राम हो गया। ठीक है, मेन प्रोग्राम हो गया। ये ना एमपी है ना फिर महाराणा प्रताप है, ये क्या है, मेन प्रोग्राम। ठीक है, ज्यादा उसको एलोबरेट मत करना। ठीक है, अब ये मेन प्रोग्राम जो है उसको अलग अलग स्मॉल फंक्शंस में जो है वो तोड़ा जाता है। जैसे ये फंक्शन 1 में मैंने डाल दिया। ठीक है, फंक्शन 2 अलग कर दिया, उसके बाद फंक्शन 3 अलग कर दिया। और जो ये फंक्शन अलग अलग तोड़े जा रहे हैं स्मॉल पार्ट्स में, उसका भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे फर्स्ट फंक्शन को दे दिया कि यार तुम एडिशन करो, सेकंड फंक्शन को दे दिया यार मल्टीप्लिकेशन करो, थर्ड फंक्शन को दे दिया यार तुम सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, मतलब जोड़ो घटाओ और फिर क्या करो, गुणा करो। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो ठीक है, तो ये स्मॉल पार्ट्स में अपन इसको कर सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहला तो अपन समझ आया, इसमें स्टेप्स पे फोकस किया जाता है। ठीक है, और सेकंड हो गया फोकस किया जाता है किस पे, फंक्शंस पे। फंक्शंस अपन को आराम से क्लियर हो गए। एक मेन प्रोग्राम को अपन अलग अलग फंक्शंस में करते हैं कि तुम एडिशन करो, तुम ये करो, वो करो, ये चीज अपन क्लियर है। थर्ड हो गया अपना शेयर डाटा। इन पॉप डाटा इज यूजुअली शेयर्ड बिटवीन फंक्शंस। ठीक है, डाटा जो है वो फंक्शंस के जरिए जो है एक दूसरे का शेयर किया जाता है।
इसका मतलब क्या है, हर फंक्शन जो है उसका डाटा एक्सेस कर सकता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें अपन ने स्विच किया किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब फोर्थ उस पे आता है टॉप टू डाउन डिजाइन। इसमें जो है प्रोग्राम जो है टॉप टू डाउन डिजाइन में, टॉप टू डाउन अप्रोच में फॉलो किया जाता है। जैसे एक मेन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट्स में, जैसे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया उसको अपन स्मॉल पार्ट्स में उसको तोड़ेंगे, देन उस पार्ट को भी और स्मॉल पार्ट्स में अपन उसको तोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है इसमें वर्क होता है ना। इतनी चीज क्लियर हुई। टॉप टू डाउन अप्रोच में वर्क किया जाता है। एक मेन प्रोग्राम है अपना बहुत बड़ा, तो उसको अपन 2 स्मॉल पार्ट में तोड़ेंगे, फिर एक स्मॉल पार्ट आया इसको उठा के इसको भी स्मॉल पार्ट तोड़ेंगे, और इस तरह से इसमें वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई है ना। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, लेस सिक्योर डाटा। सिंस द डाटा इज शेयर्ड एंड एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शंस, एक डाटा जो है हर फंक्शन जो है एक्सेस कर पाएगा, तो बहुत ज्यादा वो नहीं हो जाएगा कि यार कोई भी आराम से यूज कर पा रहा है, इसका मतलब वो लेस सिक्योर है। ठीक है, कोई भी आराम से यूज कर पा रहा है। तो जैसे आप अपने पास पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए अपने पास पैसे रखे हुए हैं, आपके 10-15 दोस्त हैं, सबके पास उसका एक्सेस है, कोई भी आता है आपके वो आराम से पैसे उठा के चोरी कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा लेस है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा और इसका ड्रॉबैक था कि यार आराम से जो भी अपना डाटा अगर जो भी अपन लोग करते थे वो कोई भी फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकता था। ठीक है, उसके बाद आ गया हार्ड टू रीयूज कोड। ठीक है, जो उसका कोड की रीयूजिबिलिटी है, जैसे अगर अपन ने आराम से कोई कोड बना दिया, ठीक, कोई कोड लिख लिया, अगर किसी और उसमें अपन को उसको यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शंस में वर्क होता है। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू रीयूज कोड इन पॉप बिकॉज फंक्शंस एंड डाटा आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, फंक्शंस और डाटा है वो एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड नहीं होते। ठीक है, वहीं अगर इस एग्जांपल कर दिया पॉप लैंग्वेज, अगर आप बोल रहे हैं पॉप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है, इतनी ज्यादा फंक्शंस चीज होती है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज है, जैसे कॉमन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है, सी हो गया, सी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, ये जो है अपनी कौन सी लैंग्वेज है, पॉप लैंग्वेज। जैसे सी, अभी आप C++ जो है नई लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, ठीक है, इसमें जो है ऊप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसमें जो है ऊप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है बिकॉज C++ में कौन सा था, पॉप का कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से अपन बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होती थी क्योंकि वो लेस सिक्योर था, और भी बहुत सारी अपन ने जो चीजें देखी। ठीक है, उसके बाद अपन लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, गुड फॉर स्मॉल प्रोग्राम। पॉप आर ग्रेट फॉर स्मॉल, ठीक है, स्मॉल प्रोग्राम, बट एज द प्रोग्रामर गेट बिगर इट्स बिकम हार्डर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, जो अपनी पॉप लैंग्वेज है वो क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छी है, बट अगर लार्ज प्रोग्राम में देखें, क्योंकि अपन को अगर मान लीजिए अपन ने इतना बड़ा कोई सा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, छोटा सा अपन का बीच में बग आ गया, तो उसको ढूंढना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो वर्क किया जाता है किसके बेस पे, फंक्शंस के बेस पे। ठीक है, तो इतनी चीज अपन को प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल गई है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में डिफाइन करने को दिया और आप ये 8 पॉइंट में जो है उसको डिफाइन कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यार अपन ने ऑब्जेक्ट और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो समझ ली। अब बात करते हैं कि व्हाई ओप्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, C++ लैंग्वेज वाज डिजाइन्ड विद द मेन इंटेंशन ऑफ एडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर टू C लैंग्वेज। जैसे उसमें बात करी थी कि C लैंग्वेज में क्या था, प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है प्रोग्राम था, है ना। तो C++ लैंग्वेज इसीलिए यूज की गई क्योंकि इसमें क्या करा जाए, ऐड किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। ठीक है, C लैंग्वेज में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ऐड किया गया और बना दिया गया क्या, C++। ठीक है, इसलिए अपन ओप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एज द साइज ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीज, रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड बग फ्री नेचर ऑफ प्रोग्राम डिक्रीज। ठीक है, पॉप में जो सबसे बड़ा इशू था वो क्या था, स्मॉल फंक्शंस के लिए, स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए तो बहुत बढ़िया था, बट अगर प्रोग्राम की लेंथ उसको बढ़ा दी जाए, ठीक है, एज द प्रोग्राम साइज, जो उसका साइज है उसको बढ़ा दिया जाए, तो उसमें जो रीडेबिलिटी होती है, प्रोग्राम को जो पढ़ने की रीडेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, बग फ्री रखना, नीचे रखना पड़ता है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस वॉज द मेजर प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज लाइक सी के साथ ये बहुत ज्यादा बेकार जो है अपनी प्रॉब्लम थी, विच रिलाइड अपॉन फंक्शंस और प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, फंक्शंस और प्रोसीजर पे रिलाई करता था। हियर द नेम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद एज द रिजल्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम इज इफेक्टिव मैनर वॉज हाई। ठीक है, ऑल्सो एज डाटा वॉज ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड, डाटा सिक्योरिटी वॉज इजिली कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, डाटा सिक्योरिटी का जो है बहुत ज्यादा इशू था, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो है आराम से उस डाटा को एक्सेस कर सकता था, तो इसलिए अपन ने जो लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की वो क्या की, ओप्स। ठीक है, ओप्स।
उसके बाद यूजिंग क्लासेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय मॉड्यूलिंग प्रोग्राम इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो अपन क्लासेस के जरिए, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के जरिए आराम से उस प्रोग्राम को समझ सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, जिसको अपन को करना था, रीयूज कर सकते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी मेंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसको सिक्योर बना सकते हैं। किसके? ऊप्स ऑब्जेक्ट और क्लासेस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको अपन पढ़ेंगे किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो इसको आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ ले कि बताइए ऊप्स को ही क्यों यूज किया गया, तो अपन ये थोड़ा सा इसको बता सकते हैं डेफिनेशंस के थ्रू, ठीक है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसके बारे में अभी इतना बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, वो आखिर क्या होता है, ठीक है, जो इस सब्जेक्ट का नाम भी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले ये बता दूं तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आराम से डिफाइन करने को बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसके जरिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को अपन आराम से अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले ऊप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम फ्लॉज दी प्रोसीजर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी अपनी, उसके कुछ फ्लॉज थे, ठीक है, उसके कुछ फ्लॉज थे, जैसे हो गया अपना रीयूजेबिलिटी हो गया, उसका मेंटेबिलिटी हो गया, ठीक है। ये कुछ फ्लॉज थे, उसको ओवरकम करने के लिए अपन ने किसको इंट्रोड्यूस किया? ऊप्स को, ठीक है। रीयूजेबिलिटी मतलब जैसे अपने पास कोड है, ठीक है, उसको रीयूज करना है और भी जगह यूज करना है, तो उसको अपन रीयूज नहीं कर सकते, वापस यूज नहीं कर सकते, है ना। तो इससे क्या होता है, अपना जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता है, बार बार उस कोड को लिखना पड़ेगा। वही अगर मेंटेबिलिटी की बात करें तो स्मॉल अगर प्रोग्राम है, स्मॉल कोड है, तो उसको आराम से अपन लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर वही कोड का साइज जो है वो बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करना, उसके बग को फिक्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज अपन को फर्स्ट पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे जो है वर्क करता है। अब ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड पर ले लेते हैं, जिसमें अपन सबसे पहला जो हो गया क्लास और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट अपने पास आए, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। क्लास क्या होता है, ठीक है। क्लास सिंपली अगर इसमें डेफिनेशन अगर दी हो, ठीक है, क्लासेस क्या है? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन एन ऑब्जेक्ट कैन डू व्हाट इंफॉर्मेशन इन होल्ड, ठीक है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? जैसे अगर मान लिए मैं रियल लाइफ सिनेरियो से आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक ह्यूमन क्लास का एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन क्लास मैं आपको एक ह्यूमन बना देता हूँ, ठीक है। ये उसके हाथ हो गए, ठीक है, नीचे आए, ये उसके पैर हो गए, ठीक है, और ये स्माइल कर रहा है, ये हो गया अपना ह्यूमन, ठीक है। अब ये इसका क्रिएटर जो है, इसका क्रिएटर कौन है? अपने क्रिएटर कौन है? गॉड है, ठीक है। उन्होंने क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ब्लूप्रिंट जो बनाया होगा, ठीक है, इसके ह्यूमन क्लास की कुछ ब्लूप्रिंट जो बनाया होगा, उसमें क्या रखा होगा? प्रॉपर्टीज रखी होगी उसकी, और क्या रखा होगा? बिहेवियर्स, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट बनाया है भगवान ने ह्यूमन क्लास का, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है कि यार जो ह्यूमन अगर धरती पे अगर मैं उतारूंगा, बनाऊंगा, तो उसका एक नाम होना चाहिए, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। ये उसने गॉड ने जो है वो प्रॉपर्टीज बनाई, है ना। और भी बेसिक और भी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद बिहेवियर में बात करें, बिहेवियर मतलब वो सांस लेना चाहिए, ठीक है, ब्रीथ, सांस ले सकता हो। उसके बाद वो खाना खा सकता हो। तो इसी तरह से कुछ बिहेवियर भी जो है भगवान ने बनाए होंगे। तो ये हो गया अपना क्या? एक ब्लूप्रिंट, एक ह्यूमन क्लास का एक ब्लूप्रिंट बना दिया गॉड ने, जिसको अपन क्या बोलेंगे? क्लास, ठीक है। ब्लूप्रिंट इस तरह समझ में आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब रियल लाइफ में भगवान ने अपन को उतारा, ठीक है, ये हो गया अपन, है ना, ह्यूमन, और इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बना भैया? तो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हुई, जो ब्लूप्रिंट भगवान ने बनाया, क्लासेस जो थी, उसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हुआ, कि मतलब नाम जो दिया था भगवान ने, बोला था प्रॉपर्टीज में नाम, तो इसमें नाम दे दिया, जैसे मान लो अरुण, ठीक है, उसकी हाइट, ठीक है, हाइट जो है, डाटा भी इसमें प्रोवाइड किया है, ठीक है। जब ह्यूमन ऑब्जेक्ट में क्लास निकला तो उसका एक डाटा भी मिला। तो अगर हाइट की बात करें, जैसे मान लो 5.8, तो इसी तरह से इसकी हाइट दे दी। उसके बाद वहीं अगर बिहेवियर की बात करें, ठीक है, इसमें बिहेवियर भी आ गया। ये वाला अब क्या कर सकता है? सांस भी लेगा, ठीक है, सांस ले सकता है। उसमें बस ब्लूप्रिंट बनाया था, एक ढांचा बनाया था, बट इसमें वो सांस भी ले सकता है, खाना भी खाएगा, है ना। तो ये सिंपल जो एक एग्जाम्पल है, ये अपना किसका है? क्लास का और ऑब्जेक्ट का। क्लास क्या है? सिंपली एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज भगवान ने डिफाइन कर दी। बिहेवियर की उसका एक नाम होगा, हाइट होगी, ये होगा, ठीक है। बिहेवियर सांस ले रहा होगा, खाना खा रहा होगा। बट उसको जब रियल लाइफ सिनेरियो में जब अपन ने उतारा, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो में जब उतारा, तब उससे अपन को उसका नाम दिया कि अरुण उसका नाम होगा, 5.8 उसकी हाइट होगी, बिहेवियर वो सांस लेता होगा, खाता होगा। तो ये अपना जो ऑब्जेक्ट है या फिर क्लास है, उसको इस तरह से अपन जो है समझ सकते हैं।
हैं। ठीक है, ये चीज अपन को क्लियर हो गई। आगे अपन को क्लास एंड ऑब्जेक्ट को और अच्छे समझना है। मैं आपको कोड करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्क करती है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, डिकम्पोज द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिल्ड डाटा एंड फंक्शंस अराउंड दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट पे जो है सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ऊप्स का जो नाम भी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड हो किसकी तरफ, ऊप्स की तरफ, वही चीज इसमें जो लिखी है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। इन ऊप्स प्रोग्राम आर बिल्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड थिंग्स लाइक कार, अ पर्सन और अ बैंक अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया भी था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जिसको आप आराम से देख सकते हो और क्या करते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये बॉटल है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये कॉपी है, ये बुक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हर कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ये चीज अपन को क्लियर हो गई। ठीक है, बैंक अकाउंट ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्लासेस है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। अब ये जो आपने बात की, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन व्हाट एन ऑब्जेक्ट कैन डू। वो क्या, क्लास एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लूप्रिंट है, मतलब क्लास एक ब्लूप्रिंट है। वो बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इट होल्ड, क्या इंफॉर्मेशन वो होल्ड करेगा। व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का एक इंस्टेंस है। जैसे क्लास अगर मैं थोड़ा सा और उसमें बताऊं तो क्लास क्या है, आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, और आप क्या है, उनके इंस्टेंस है। आप एक ऑब्जेक्ट है जो है उनके इंस्टेंस है। जैसे थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँ, जैसे आप पेरेंट्स हो गया, ठीक है, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्लास है उन्हीं। ठीक है, और ये आप जो चाइल्ड हो गए उनके, ये क्या हो, ऑब्जेक्ट, क्योंकि उन्हीं के कुछ बिहेवियर्स, उनकी जैसे आप बोलते होंगे ना कि यार आपकी मम्मी की आंखें, जो अपनी मम्मी की आंखें हैं वो आपसे मिलती है। ठीक है, पापा की नाक आपसे मिलती है, पापा की हाइट आपसे मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पेरेंट्स के कुछ ही जैसे कुछ इंस्टेंस हो गए वो अपने चाइल्ड में आते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ जो है इसमें डेफिनेशन में डिफाइन करना चाह रही है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन व्हाट कैन ऑब्जेक्ट डू एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इट होल्ड, व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्चुअल इंटेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, उसके बाद मोर सिक्योर। ये अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा सिक्योर है। डाटा इज मोर सिक्योर इन ऊप्स बिकॉज ओनली स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई डाटा इज एन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को अपन आराम से जो है क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे फंक्शंस को अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल अगर ऊप्स लैंग्वेज की बात करें तो वही C++, पहले अपनी जो पॉप लैंग्वेज थी, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, वही अपनी C++ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बन गई। पाइथन की अगर बात करी थी मैंने, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज, वो भी अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद शी हैज, ये अपनी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो है अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई है ना। तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको समझने की कोशिश की है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है आपको आराम से समझ में आ गई होगी। सिंपली इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल है, अगर आपको नोट करना चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और देखते हैं आखिर बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ऊप्स हेल्प इन ऑर्गेनाइज कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड वर्क इन अ लार्ज प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहला जो इसका बेटर ऑर्गेनाइजेशन कर दिया इसने, कि जो अपनी कोड है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया, और इसको क्या कर दिया, इजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी इसको आराम से समझ सकता है, उसको आराम से अपन मैनेज कर सकते हैं एंड वर्क ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट। अगर लार्ज प्रोजेक्ट पे भी अपन वर्क करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसको आराम से कोई भी डाटा चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बग आ रहा है उसको आराम से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया कोड रीयूज, आराम से जो है कोड को अपन रीयूज कर सकते हैं। थर्ड हो गया इजी टू अंडरस्टैंड, अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू मेंटेन, आराम से इसको मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज सिक्योरिटी, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से अपन की क्या है, सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि आराम से अपन जो भी मॉडिफाई है एक ही एक्सेस कर सकता है, पूरा फंक्शन जो है इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा प्रोग्राम को। उसके बाद मॉड्यूलरिटी, ईच ऑब्जेक्ट वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करता रहेगा। मेक इट इज सिंपल टू एड, रिमूव और मॉडिफाई पार्ट्स इन अ प्रोग्राम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करे बिना अपन आराम से जो है एक
पार्ट को उसमें कुछ ऐड करना चाहे ऐड कर सकते, रिमूव करना चाहे रिमूव कर सकते और मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें इसमें रियल वर्ल्ड में भी आराम से कर सकते हैं, जैसे oops allow you to model real world scenario better making program more intuitive and easier to design। ठीक है, तो इतनी चीज जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपन को समझनी थी। ठीक है, वो चीज अपन ने समझ चुकी है और ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे बहुत सारी चीजें अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। आई होप सो आपको ये सब्जेक्ट और ये जो लेक्चर है अपना फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आगे लेक्चर बनेंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में देना, जिससे मैं आगे इसको और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, और अच्छे लेक्चर्स बना सकूं। जो चीज आपको लगती है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और आगे किस तरह के लेक्चर चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट में बताना, है ना। तो इससे क्या अपन आराम से लेक्चर को अच्छे बना पाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।